गोवदन महाचक्खा तिमहु जखे सरोय तुम्बुरौ मादंग विजय अजियो बम्मो बम्मे सरोय कोमारो छम्मुहौ पादालो किन्नर किंपुरिस गरुड़ गंधव्वा तह्य कुबेरो वरुणो भगुड़ी गोमेय पासमातंगा गुज्जगौ इदियेदे जक्खा 24 उदह उसह पहुदीहीं तिथ्यराणम पासे चेठन्ते भक्ति संयुक्ता। भगवान समोसरण में गोवर्धन महायक्ष त्रिमुख यक्ष यक्षेश्वर यक्ष तुम्बुरु यक्ष मातंग यक्ष विजय यक्ष अजित यक्ष ब्रह्म यक्ष ब्रह्मोत्तर यक्ष कुमार यक्ष षण्मुख यक्ष पाताल यक्ष किन्नर यक्ष किंपुर यक्ष गरुड़ यक्ष गंधर्व यक्ष कुबेर यक्ष वरुण यक्ष भ्रकुटी यक्ष गोमेध यक्ष पार्श्व यक्ष मातंग यक्ष और गुह्यक यक्ष भक्ति से संयुक्त 24 यक्ष वृषभादिक तीर्थंकरों के पास स्थित रहते हैं। समोसल में गंधकुटी के अंदर गंधकुटी का स्थान होता है, उनके अंदर ये भक्ति के साथ भगवान के पास में स्थित रहते हैं। यक्ष की बात होगी, फिर यक्षियों के नाम दिए जखेयो चकेसरी रोहिणी पंडती वज्र सिंखलया वज्रंकुशाय अपरी चक्केसरी पुरिसदत्ताय मणवेगा कालियो तजाला मालिनी महाकाली गौरी गंधारियो वेरोटी नामया अणम्वमरी। मानसिमः मानसिया जयाय विजया पराजयाय बहुरूपिणी कुम्मंडी पौमा सिद्धायिनी योक्ति। चिट्ठन्ते यहाँ भी लगाएंगे क्रिया अनुवृत्ति के रूप में। तो चक्रेश्वरी रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र श्रृंखला वज्रांकुशा अप्रत चक्रेश्वरी पुरुषदत्ता मनोवेगा काली ज्वाला मालिनी महाकाली गौरी गांधारी वैरोटी अनंतमती मानसी महामानसी जया विजया अपराजिता बहुरूपिणी कुष्मांडी पद्मा और सिद्धायिनी, ये यक्षियां भी क्रमशः ऋषभादि 24 तीर्थंकरों के समीप भक्तिपूर्वक रहा करती हैं। समोसरण के वर्णन में लिखा है और इनको इतर ग्रंथों में शासन यक्ष यक्षी कहा गया है। यशस तिलक चंपू में लिखा है ताह शासनादि रक्षार्थम कल्पिताः परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीया सुदृष्टिवे। वे शासन की अधिरक्षा के लिए परमागम में कल्पित है। कल्पित का अर्थ व्यवस्थापित है। कल्पित का अर्थ कल्पना को प्राप्त नहीं होता, व्यवस्थापित है। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, तो वहाँ कमलों की कल्पना नहीं होती, कमलों की व्यवस्थापना होती है। तो ये शासन यक्ष और यक्षी शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थापित है। तो वृषभनाथ भगवान का तीर्थ शासन जो 50 लाख करोड़ सागर तक चला,
तो उतने काल तक ये जो यक्ष यक्षी थे, कौन, गोवदन और चक्रेश्वरी, उन्होंने अपनी आयु पर्यंत जिन शासन की रक्षा की, और उसके बाद उनके स्थान पर जो नवीन आ गए, क्योंकि इनकी आयु कितनी होती है यक्ष देवों की, परा पल्योपमम अधिकम, अधिकतम एक पल्ले से कुछ अधिक होती है। तो 50 लाख करोड़ तो बहुत बड़ी अवधि है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, तो 10 कोड़ा कोड़ी यक्ष यक्षी तो एक सागर में ही निकल जाते हैं। तो 50 लाख करोड़ सागर में कितने यक्ष यक्षी निकल जाएंगे, उन्हीं के स्थान में आने वाले। तो जितने भी निकल जाए, लेकिन भगवान का शासन चल रहा है, तो जो भी उस पद पर नियुक्त होगा उनके स्थान पर, वो भगवान के शासन की ही रक्षा का कार्य करता रहेगा। देव देवी दोनों, यक्ष यक्षी दोनों।